क्योंकि हम इतना मिलते हैं लोगों से और लगभग धीरे धीरे सबके मामले रिजॉल्व होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है जो मामला जो है सो सॉर्ट आउट नहीं हो चुका है। नमस्कार, मैं संतोष सिंह। शिक्षकगण, मास्टर साहब लोग आज फिर परेशान हैं। काहे इतना फोन कर रहे हैं, काहे परेशान है, हमको समझ में नहीं आता। जो समस्या है उसका समाधान तो आ ही रहा है, जो आपने कमेंट बॉक्स में लिखा है उसका भी समाधान हो ही रहा है। मंत्री जी सबसे मिलिए रहे हैं। अब तो मंत्री जी कह रहे हैं कि जो समस्या है मीडिया वाले को काहे बताते हैं, आप हमको बताइए ना। मीडिया वाले को बता के आप जो है ना भ्रमित करना चाहते हैं प्रदेश को। मतलब टाइम्स ऑफ स्वराज वाला जो है सो भ्रमित कर रहा है, मंत्री जी को अभी ख्याल आने लगा। क्या भाई, ऐसा नहीं है। सिद्धार्थ जी वाला बात नहीं होना चाहिए हम दोनों में, समझ गए ना। इसी बात को लेकर सिद्धार्थ जी से ठन गया तो बड़ा लंबा लड़ाई हो गया, अभी भी चलिए रहा है। तो ये सब नहीं बात कहिए। मीडिया वाले के पास लोग नहीं आ रहे हैं, आपके पास तो आप तो कह रहे हैं कि हम तो सुबह दोपहर शाम रात 2-2 बजे रात तक मिलते हैं। फिर भी समस्या यही है कि बहुत सारे लोगों का जो आप कह रहे हैं ना, अब इकोनॉमिक्स वाले को अब देखिए अब एक समस्या कैसा है। ये शिक्षा विभाग है, यहाँ कोई कानून नहीं चलता है विभाग का, और विभाग का जो है कोई कानून नहीं चलता है। आज एगो सीनियर अधिकारी से हमारी बात हो रही थी, तिवारी बाबा, सुन लीजिए आप भी, आपके जानकारी के लिए। चीफ सेक्रेटरी एक विभाग सबका बैठक बुलाए थे। उसमें विभाग की बैठक समाप्ति के बाद राय ली जा रही थी। तो दो विभाग के प्रधान सचिव ने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि इस दोनों विभाग को सरकार के आदेश से ऊपर कर दीजिए। उसमें एक स्वास्थ्य विभाग था और दूसरा शिक्षा विभाग था। कहा यहाँ सरकार का कोई नियम लागू नहीं होता है, तो नोटिफिकेशन कर दीजिए कि दोनों विभाग जो है सो इंडिपेंडेंट है, अपना जो मन हो सो करिए। इतना परेशानी है। अब जो सुप्रीम कोर्ट से टीचर लोग कुछ बहाल हुए हैं हाई कोर्ट में, उस बहालिए में लिखा हुआ है कि आपका ट्रांसफर कहीं नहीं होगा। हाँ, कहीं ट्रांसफर नहीं होगा। अपॉइंटमेंटे लेटर में लिखा हुआ है, और ना ही आप ट्रांसफर का दावा कर सकते हैं। अब मिथिलेश बाबा का जो है, तिवारी बाबा का जो है सो अधिकारी सब उन लोगों को ट्रांसफर कर दिया है। सब लोग परेशान है। हमको कोई नहीं भरिए, लेटरवा रखिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो बहाली हुई है, पद नहीं है तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का सृजन कर दो। हाँ, और सरकार ने कहा कि ठीक है हम सृजन कर देते हैं, लेकिन इनके जाने के साथ ही पद इनके साथ चला जाएगा, और साथ ही जहाँ इनका पोस्टिंग होगा वहीं रहेंगे, वहाँ से तबादला का डिमांड नहीं करेंगे। तो ऐसा शिक्षक भी है भाई। अब आप क्या करिएगा, ऐसा शिक्षक भी है। मतलब अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग शिक्षक। मतलब 6 लाख शिक्षक में जो है ना, हर शिक्षक अपने आप में एक अलग इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, जिस पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, विभाग अलग अलग निर्णय कई बार ले चुके हैं। आप विशिष्ट को जो भगाने पर लगे हुए हैं, विशिष्ट वाला सब चल गया हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में जाकर कह रहा है कि सर अब हम सीनियर कहाँ रहे, हमारा तो सेवे बदल गया, हम तो प्रोबेशन पीरियड में हैं। कहाँ है बताइए। अभी ना मेडिकल हमको मिल रहा है। आप देखिए, कल विशिष्ट शिक्षिका एगो महिला हमको फ़ोन की कि हम लोग का इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है। बीपीएससी वाला का मिल जा रहा है, हमको मिलबे नहीं किया है। बीपीएससी वाला कई जिले मिल गया, अभी तक नहीं मिला है। एक से एक समस्या है। और 6 लाख टीचर मतलब 6 लाख का अलग अलग समस्या है। वैसे आज मंत्री जी मीडिया पर के सवाल पर क्या जवाब दिए हैं, जरा आप भी सुन लीजिए। हाँ चलिए सर, देखिए, अब शिक्षा विभाग के मामले बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि हम इतना मिलते हैं लोगों से और लगभग धीरे धीरे सबके मामले रिजॉल्व होते जा रहे हैं, तो संख्या घट रही है। क्योंकि हम प्रतिदिन 3 बार मिलते हैं लोगों से। एक बार 10 बजे अपने सरकारी आवास पे मिलते हैं, एक बार 4 बजे अपने मंत्रालय पे मिलते हैं, फिर जब लौटते हैं सरकारी आवास पे उस समय भी 10 बजे रात से लेकर 2 बजे रात तक मिलते हैं। जो रहता है सबसे मिल के जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ, लेकिन हाँ, अभी भी बहुत सारे शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के जो मामले हैं
उनकी अपनी व्यक्तिगत कुछ समस्या है, वो आकर के हमको बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है जो मामला जो है सो सॉर्ट आउट नहीं हो चुका है। सर TRE 4 के लेकर भी छात्र आंदोलन फिर कर रहे हैं सर, जिस तरह से TRE अब किस लिए आंदोलन कर रहे हैं? वो जिस तरह से कला और आर्ट डांस की जो बहाली है उसमें नहीं दी गई है सर, अच्छा, उसको लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं सर, फिर कर रहे हैं। आपको कैसे मालूम है कि नहीं दी गई? कई भाषा को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, आपसे भी मिलने गए हुए थे, पता नहीं मुलाकात हो करे हमारी मुलाकात सबसे हो गई और सब मामले रिजॉल्व कर दिए गए, कोई मामले ऐसे नहीं है जो छोड़े गए। जिस तरह से विज्ञापन TRE 4 में सर आया है तो उनकी सिर्फ कहना है कि सर OBC और ST के लिए सिर्फ 2 सीटें आई है, और अभी ऐसे जो सब चीज़ का मीडिया ट्रायल करना जरूरी है क्या? सबका नियम बना हुआ है ना, सब नियम आप नहीं जानते, इसीलिए सुनिए। साफ तौर पे कहा कि सर 3 तक अरे उनको हमसे ना कहना है, आपसे क्यों कह रहे हैं? जो आपसे कहेंगे उनका कोई प्रॉब्लम नहीं खत्म होने वाला है, उनका कहने का मतलब कुछ और है। जो आपसे कह रहे हैं मतलब, और जो हमसे नहीं कह रहे हैं, जो केवल मीडिया से कह रहे हैं और हमसे नहीं कह रहे हैं, मतलब साफ समझ लीजिए वो क्या कर रहे हैं। हमसे सब लोग जो कह रहे हैं सबका समाधान हो रहा है। विज्ञापन को लेकर के छात्रों को आश्वस्त रहना चाहिए, लग रहा है पूरी तरह अभ्यर्थी आश्वस्त हैं, सब अपने पढ़ाई में लग गए हैं और सबके लिए हमने रास्ते निकाल दिए। इसीलिए जो स्टेशन पर छूट गए थे उनके लिए भी नई ट्रेन की व्यवस्था हुई है। हमारे पास नहीं पहुंच पाता। सुन लिए, सब समस्या का समाधान बाबा कर दिए, अब कोई समस्या नहीं है। TRE 4 का समाधान कर दिया, BPSC वापस कर दिया, सो इनको पते नहीं है। BPSC वापस कर दिया फिर से रोस्टर बनाने के लिए, सो इनको पते नहीं है, जरूरत भी नहीं है। बहाल करने की जरूरत कहाँ बैठाएंगे? टीचर तो इतना बहाल कर दिए हैं, जो 1 लाख से अधिक सरप्लस टीचर हो गया है, आखिर अब कहाँ से बहाल करेंगे? सवाल ये उठने लगा है ना। खैर, सवालों के साथ कई सवाल और भी जुड़े हुए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस बार भी तबादला होगा कि नहीं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि कल जरा सूची जारी करे मंत्री जी कि कितने लोग अप्लाई किए। अब जब से हो गया कि नहीं ये ऐच्छिक तबादला है, जो कहेंगे वही उन्हीं को तबादला किया जाएगा, तो उसी दिन से जो है सो लोग अपना ये करना बंद कर दिया है। लेकिन बाकी जो समस्या है, स्कूलवा में जो मास्टर नहीं है वहाँ क्या करेंगे? वहाँ रेसलेशन के बड़ा बात कर रहे कि आप बाहर हो जाइए, और जितना को बाहर किए हैं वो अलग अलग समस्या का है। कोई विशेष परिस्थिति में गया है, कोई कैंसर में गया है, कोई कुछ में गया है, सब कहे ना अलग अलग। एक टीचर एक कानून, जो हम पर लागू होगा कानून हमारे बगल वाले टीचर पर लागू नहीं होगा। ऐसा तो विभाग है भाई। तो विभाग ऐसा है तो देख ही लिए मंत्री जी क्या करेंगे। रात के 2 बजे तक कर रहे हैं, फिर सुबह सो जाते। बाप तिवारी बाबा मेहनत करे हुए। देखना तो यही होगा कि तिवारी बाबा गांव के स्कूल में कितने मास्टर को पहुंचा पाते हैं। असली समस्या तो वही ना है कि गांव में मास्टर साहब पहुंचे, सब मास्टर साहब गांव छोड़कर शहर पहुंच गया है। चले फिर तबादला कर रहे हैं, तभी भी यही स्थिति है। चलिए, तिवारी बाबा को बधाई, बहुत खुश हैं कि हम तबादला कर दिए, अब कोई समस्या नहीं है। अब शिक्षकगण आप भी खुश होइए, आप भी काहे परेशान है जो दिन भर फोन करते रहते हैं। कोई समस्या है तो लिखिए, तिवारी बाबा को एड्रेस कीजिए।